अंत में सिद्धांत अपना अनुमान बना रहा है गवय शब्द गवयत्व का वाचक है, गो सादृश्यता का वाचक नहीं है। क्यों? असति वृत्त्यंतर अभियुक्त प्रयुज्यमान नैमित्तिक पदत्वात्, क्योंकि उस शब्द का अन्य किसी अर्थ में वृत्ति नहीं है और विरोधी पक्ष वाले जो मीमांसक हो, न्यायिक हो, जो मान प्रमाण को मानते हैं, उनके द्वारा भी इस गवय शब्द को गवयत्व का ही वाचक माना गया है। अभियुक्तरपि प्रयुज्यमान नैमित्तिक शब्द पदत्वात्, जैसा गोत्व गो शब्दवत्, गोत्व रूपा वाचक में लिए गो शब्द का प्रयोग होता है। शब्द और वह शब्द किसी न किसी का वाचक होगा, जिसका वाचक होता है उसको वाचक कहते हैं। अतएव गोपद गोत्व का वाचक है। नच विशेषण सिद्धा, इस हेतु में असति वृत्त्यंतरे ये विशेषण आपने जो दिया, असति वृत्त्यंतरत्वे सति अभियुक्त प्रयुज्यमान शब्दार्थ पदत्वात्, ये जो आपने कहा असति वृत्त्यंतरी ठीक नहीं है, क्योंकि वृत्त्यंतर में है वो। वृत्त्यंतर कौन किस में है? गो सादृश्य में अर्थ में भी है, ऐसा एक देशी किसी ने कहा। किस अर्थ में जाएगा? गो गवय शब्द का अर्थ गो सादृश्य भी है, ऐसा मानने वाला कह रहा है ये विशेषण ठीक नहीं आपका, क्योंकि गवय शब्द जैसे गवयत्व का वाचक है वैसे गो सादृश्य का भी वाचक होने से प्रत्यंतर में उसकी अस्तित्व हो गया। इति न प्रत्यंतर भावत्व से त्वयापि अभिगतत्वात्, प्रत्यंतर में उसका भाव को तो आप मीमांसक न्यायिकों के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अन्यथा अनुमान से प्रवृत्ति ही, और जो अनुमान हमने प्रयोग किया, हमने बनाया है, इस अनुमान के अलावा कोई दूसरे तरीके से आप अनुमान बना भी नहीं सकते और कोई अनुमान भी हो नहीं सकता है। अनुग्राहकतर का बात, इसलिए हमारे अनुमान का खंडन करने के लिए किसी प्रकार का अनुमान बनाना भी चाहोगे, वह अनुमान का अनुग्राहक तर्क नहीं है आपके पास। अतएव यही ठीक है। विवादास्पदम गवय पद निमित्तम, विवादास्पद गवयत्व जो जाति है, गवयत्व जाति है, वो कैसा है? वो गवय पद का निमित्त है, मैंने गवय पद प्रयोग के प्रति निमित्त है। विशिष्ट जातित्वात्, वस्तु विशेष में रहने वाला जाति होने से, व्यतिरेकेण गोत्वत्, जो ऐसा गवय पद में रहने वाला विशिष्ट जाति नहीं है, जो गवय पद में रहने वाला विशिष्ट जाति नहीं है, वह गवय पद का निमित्त भी नहीं है, जैसा गोत्र। गोत्र जो है गवय पद प्रवृत्ति के प्रति निमित्त नहीं होता, गोपद की प्रवृत्ति के प्रति निमित्त है, लेकिन गवय पद की प्रवृत्ति के प्रति वो गोत्र निमित्त नहीं है। इस प्रकार से व्यतिरेक मुख से भी अपनी बात को सिद्ध कर दिया वैशेषिकों ने। अतएव उपमान प्रमाण की भी जरूरत नहीं है, यह स्थापित हो गया। अब इसके बाद अर्थापत्ति प्रमाण, प्राभाकर मीमांसक लोग मानते हैं, उसका खंडन करते हैं। अर्थापत्ति प्रमाण की भी जरूरत नहीं है, वो भी अनुमान से ही ज्ञापन हो जाएगा। कैसे? अर्थापत्तिरपि अनुमानम कहते हैं, अर्थापत्ति भी अनुमान ही है, अनुमान विषय का विशेष स्वरूप है, वो अनुमानांतर्भाव हो जाएगा। तथा कैसे समझाओ? संबंध बोध मंत्रेण अनुपद्यमान अर्थ दर्शने अपनी न प्रमितेर उत्पत्ति ही, क्योंकि उपपाद्य और उपपादकों के संबंध की बिना अर्थापत्ति प्रमाण करते क्या है? किसने कहा देवदत्तो पीना, देवदत्त कैसा है? मोटा तगड़ा गोल मटोल। अरे क्यों? वो दिन में खाता ही नहीं है, दिन में नहीं खाता है, फिर गोल मटोल कैसा है? मोटा ताजा कैसा है? तो उससे आपने अनुमान कर लिया, कल्पना किया, अनुमान नहीं, पूर्व पक्ष अनुसार क्या होता है? कल्पना। अर्थापत्ति कि रात्रि में जरूर बादाम का हलवा वगैरह घोट के खाता है, रात्रि में खाता है, दिन में नहीं खाता है, तो क्या हो गया? यह अर्थापत्ति प्रमाण, क्योंकि उनका कहना है दो परस्पर विरोधी ज्ञान हमारे पास है, एक देवदत्त पीना और दूसरा दीवान भूंगते। ये दो परस्पर विरोधी ज्ञान है।
न भोजन चित पिनत्व कथम, ये प्रश्न उठता है। विरोधी ज्ञानों का समन्वय करने के लिए हमने क्या किया है, कल्पना किया। तीसरा क्या, रात्रि भोजन अवस्थी, ये प्रक्रिया है उनका, वही समझा रहे देखिए। लेकिन हम लोगों का कहना है क्या, इन दोनों के संबंध, यत्र यत्र भोजन अवस्थी तत्र तत्र पिनत्वम, इतर पिनत्वम नास्ति तत्र भोजन भी नास्ति, ऐसा अन्वय व्यतिरेक हम बना लेंगे व्याप्ति। भोजन और पीनत्व का संबंध है, रात्रि भोजन का नहीं। रात्रि भोजन से कोई लेन देन नहीं है, भोजन सामान्य का पीनत्व से संबंध है। अतएव उपपाद्य भोजन और उपपादक जो पीनत्व, इन दोनों के संबंध ज्ञान के बिना अनुपपद्यमान जो पीनत्वादि है उस पदार्थ का दर्शन होने पर भी उपपाद्य जो रात्रि भोजन आदि की प्रमिति उत्पन्न नहीं हो सकती, न प्रमितिर उत्पत्ति है। आपको संबंध मानना पड़ेगा, भोजन का पीनत्व के साथ संबंध मानना पड़ेगा। यदि संबंध ज्ञात है, इसका मतलब आप निरुपाधिक संबंध को स्वीकार कर, तो व्याप्ति को स्वीकार कर लिया कि वह अन्य और धूम के बीच में है क्या, एक निरुपाधिक संबंध ही तो है। सर भोजन और पिनत्व के बीच में यदि निरुपाधिक संबंध आपने मान लिया तो व्याप्ति तो माना आपने। अगर व्याप्ति से जन्य ज्ञान का मतलब क्या हुआ, वो अनिमिति हुआ, उपमिति नहीं है। इसे कहते यदि संबंध को नहीं मानते हो तो ज्ञान नहीं हो सकता अर्धापत्ति। तो रात्रि भोजन का ज्ञान आप बना लेते हो वो नहीं हो सकता। भोजन के पिनत्व के साथ एक विशेष संबंध मानना ही पड़ेगा। मानेंगे तो अनिमिति कोटि में चला जाएगा, नहीं मानोगे तो रात्रि भोजन कल्पना नहीं कर पाओगे आप, असंबंधात्मा देव। इसलिए कहते हैं संबंध बोधम मंत्रेण उपाद्य रूपादक का व्याप्ति रूपा संबंध ज्ञान के बिना अनुपपद्यमान, अनुपद्यमान क्या है, पीनत्व आदि पदार्थों का दिखाई देने पर भी उनके उत्पादक रात्रि भोजन न प्रमित उत्पत्ति है, रात्रि भोजन आदि उनके उत्पादकों की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। बुद्धित्व संबंधे, और संबंध ज्ञात है आपको तो बहुत अपि अनुमिति रेव स्यात्, आपके द्वारा भी अनुमिति स्वीकार करना पड़ेगा। संबंध मान लेंगे तो अनुमिति में चला जाएगा कि जो भी संबंध होता है वो निरुपाधिक संबंध होगा, और निरुपाधिक संबंध होगा तो वो व्याप्ति माना जाएगा, और व्याप्ति जन्य जो ज्ञान होता है वो अनुमिति होगी, अर्थापत्ति नहीं हो सकती। कहते लेकिन पूर्व पक्षी मीमांसा कहना है यहाँ ऐसा है, दो परस्पर विरोधी वाक्यों को सुनाई दे रहा है। प्रमाण द्वय विरोधो अपि सावकाश अनवकाश सावकाश से विषय संकोच व्याप्ति दर्शनवत गेहानुपलब्धि निरवकाशम पशतस तद विरोधी जीवन वाक्यम सावकाशम पश्यत तस्य वाक्यस्य बहिर्विषयत्व प्रमितिर अनुमितिरेव। दूसरे दृष्टांत में आप घटा रहे प्रमाण द्वय को। किसी आदमी के बारे में आप ढूंढते, किसी घर पे गए और आपने पूछा, जो भी दरवाजा खोले देवदत्तो अस्ति, उन्होंने कहा देवदत्तो नास्ति कह दिया। और इससे पहले उसे शायद कर्जा लेना था, इसे ज्योतिष से पूछ के गया था, भैया आदमी जिंदा है या नहीं जिससे हमने कर्जा लेना है। उसने कहा निश्चिंत रहो, तो शतायु है, इसलिए जीवित है वो। तो उसके दिमाग में ज्योतिषी का ज्ञान भरा पड़ा है, जीवी देवदत्त है, शतायु जीवी देवदत्त। और घर पर गया तो ग्रह असत्व निश्चय हो गया, घर में नहीं, दो विरोधी ज्ञान हो गया। तो वहां एक कल्पना करेगा, जो खोल रही है वो देख रहा है वो उसकी पत्नी है, और उसके सारे मांगल्य जो भूषण होते हैं विद्यमान है, सिंदूर लगाई हुई है, हाँ, और वो जो माला होती है वो पहनी हुई है, कान में है, नाक में है, सब जगह विद्यमान है चीजें जो होनी चाहिए एक सधवा स्त्री का, माने विधवा नहीं है ये निश्चय है। तो क्या कल्पना करोगे उस स्थिति में, घर में नहीं है तो बाहर में है, ये कल्पना होता है। तो परस्पर दो विरोधी है, जीवी देवदत्ता शताय और जीवी देवदत्ता ज्ञान है, और ग्रह असत्य ज्ञान है, प्रमाण द्वय विरोधी है। ये दो विरोधी ज्ञान है। ये जिंदा तो घर में क्यों नहीं,
और घर में नहीं है तो फिर कहीं और होगा। अतएव जीवी देवदत्ता या निरवकाश हो जाता है घर असत्व को लेकर। तब आप कल्पना करते उसको सावकाश करने के लिए कि वो घर से बाहर बहिस्सत्वम की कल्पना करते हैं। अब देखो पंक्ति घटेगी, प्रमाण द्वय विरोधो अपि सावकाश अनवकाश प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहा है वो घर में नहीं है, और ज्योतिषी के द्वारा बोधित तो ज्योतिष शास्त्र जन्य जो शब्द ज्ञान है वो प्रमाण, शब्द प्रमाण एक तरह से ज्योतिष प्रमाण, उससे जन ज्ञान कह रहा है वो जीवित है। ये प्रमाण द्वय हो गया, प्रत्यक्ष और ज्योतिर्विद्या। इन दोनों से उत्पन्न जो ज्ञान द्वय परस्पर विरोध दिख रहा है। एक सावकाश अनवकाश ऐसे में एक को सावकाश मानना पड़ेगा, एक को निरवकाश माननी पड़ेगी। उन दोनों में से सावकाश से विषय संकोच है, सावकाश के विषय संकोच करना पड़ेगा। इति व्याप्ति दर्शन होता है, वो व्यक्ति इस तरह से एक व्याप्ति मान लेता है। और गेह अनुपलब्धि निरवकाशाम पश्यत, गृह असत्व एक तरह से निरवकाश हो गया। यदि जिंदा है तो घर में क्यों नहीं भाई, मरा तो नहीं है, आशंका हो जाएगा। लेकिन सामने देख रहा है सधवा स्त्री खड़ी है, उसकी पत्नी, तब तद विरोधी जीवन वाक्यम सावकाशम पश्यता, उसके विरोधी जीवन का वाक्य ज्योतिष शास्त्र ज्ञात हुआ जो जीवन वाक्य शतायुर जीवी देवदत्त, वह वाक्य सावकाश देखता हुआ तस्य वाक्यस्य, उस वाक्य का अर्थ तो क्या कर लेता है, बहिर्विषत्व जो प्रमिति उत्पन्न हो जाती है वो अनुमिति रेव उपमिति नहीं हो सकता, वह भी अनुमिति कोटि के अंतर्गत ही है, क्योंकि सामान्य व्याप्ति मना लेता है। यत्र यत्र उसको क्या बोलते हैं, सौभाग्यवती स्त्री, संस्कृत में सधवा को सौभाग्यवती है कि नहीं, विधवा को तो विधवाई कहते हैं। तो यत्र यत्र सौभाग्यवती सौभाग्यवती तम तत्र पते है जीवन सत्वम, पति का जीवन सत्व निश्चय हो गया, ये व्याप्ति बन गई नहीं। तो इस व्याप्ति जन्य ज्ञान है भय सत्व, अतएव भय सत्व अनुमान ही होगा, उसके लिए अर्थापत्ति कल्पना करने की जरूरत नहीं है। इनका कारण इतना ही नहीं, श्रुत अर्थापत्ति, तो कोई तो श्रुत अर्थापत्ति है, एक वाक्य सुना वो अधूरा है, द्वारम सुन लिया तो आपने शब्द का अध्ययन कर लेते हैं, पिदेही, खुला है तो पिदेही, बंद है तो उद्घाटय, ये शब्दों की हम कल्पना करते हैं, इसको कहते श्रुत अर्थापत्ति, श्रुत अर्थापत्ति। इसी प्रकार से वहां श्रुत देवताओं का नाम, उसको चतुर्थ्यंत बना लेना पड़ता है स्वाहा करने के लिए, हवन में डालना है। आग ने यह हवि ही बोल दिया, ये हविष अग्नि देवता का है, अब क्या करेंगे, आग्ने हवि स्वाहा बोलेंगे नहीं, अग्नि स्वाहा बना लेना पड़ता है। इसको श्रुत अर्थापत्ति, वैदिक हो चाहे लौकिक हो, पदों का या प्रत्यय विशिष्टों का अध्यार कर लेना पड़ता है। पदाध्यार पक्ष वाले हैं ये, इसे कहते हैं पूर्व पक्षी, जो पदाध्यार वाले वे श्रुत अर्थापत्ति तो मानना चाहिए। चलो ये तो दृष्ट अर्थापत्ति नहीं होगा, ये श्रुत अर्थापत्ति तो होगी, ये तो दृष्ट अर्थापत्ति है, बाई प्रत्यक्ष का अर्थापत्ति हो रहा है, उसको तो खंडन कर दिया आपने, पीने और देवदत्ता में भी खंडन कर दिया, बही सत्व जो है पुरुष का भी खंडन हो गया, दोनों दृष्ट अर्थापत्तियों का आपने खंडन कर दिया। ये श्रुत अर्थापत्ति तो मानना चाहिए, तब कहते वो भी नहीं मानना, न शंका में प्यार, श्रुत अर्थापत्ति के अस्तित्व की शंका भी मन में नहीं लाना कभी, कोई भी हो सकता है ऐसा नहीं सोचना कभी, जरूरत नहीं। क्योंकि एक वाक्य मंत्रेण वाक्यांतर अनुपत्ते, थोड़ा ठीक करो इसको, वाक्यांतर अनुपपत्ते, एक वाक्य मंत्रेण, वहां एक लिख लो, एक वाक्य मंत्रेण वाक्यानुपत्ति है ना सीधे, वाक्यांतरानुपत्ते, उन्तरा नतरा जोड़ना पड़ेगा, आदि न तरा, वाक्यांतरानुपत्ते है एव पत्तेर अभावात्, क्योंकि एक वाक्य के बिना दूसरे वाक्य की अनुपत्ति नहीं है। जैसे
नहीं पीनो देवदत्ता दिवान भुंक्ति वाक्यम रात्रो भुंक्ति वाक्य बिना अनुपन्नम, क्योंकि पीनो देवता बिना दिना दिवा न भूंगते, यह वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ का बोधक है। इस वाक्यार्थ का बोध में कोई कमी नहीं है। जितनी जरूरत है इसमें कारक, जितनी जरूरत है क्रियापद, सब कुछ है। इसलिए अर्थावबोध कराने के लिए किसी अन्य वाक्य की सहायता की जरूरत नहीं है। एक वाक्य का बोध कराने के लिए दूसरे वाक्य की अपेक्षा नहीं है। एक वाक्य मंत्रेण दूसरे वाक्य के वाक्यांतर की अनुपत्ति हो जाएगी, दूसरे वाक्य का अर्थ की उपपत्ति नहीं होगी, ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसे दीवान भुंगते देवदत्तो पीना, यह वाक्य इस अपने अर्थ का बोध कराने के लिए रात्रो भुंगते से कल्पना के बिना भी अर्थबोध करा सकता है। इति वाक्य बिना रात्रो भुंगते, इस वाक्य के बिना भी नहीं अनुपन्नम, माने उपन्नम एवं अनुपन्न नहीं है, माने अर्थ का बोध हो जाता है। तब पूर्व पक्षी मीमांसा कहता है शाब्दी आकांक्षा शब्द नहीं ऊपरी पूर्यते। नियम यह है, एक शब्द की शब्द जन्य ज्ञान की आकांक्षा हो तो वह दूसरे शब्द से ही पूरा होता है। जैसे वो कहता है, किसने बोला पचती, तो प्रश्न क्यों पचती, देखा आंख से और चुप हो गया, समझ गया। ऐसा नहीं मानती मीमांसक। आंख से दिखाई दे रहा है वो भात पक रहा है, चावल पक रहा है। से किम प्रश्न जो उठा, इतने में आंख से दिखाई दे सामने क्या पका रहा है। इसके बावजूद भी मीमांसा का कहना है उसकी आकांक्षा पूरी नहीं होती, शांत नहीं हो सकती। किम जो स्थापित हुआ था वो शांत नहीं हो सकता जब तक जबान से नहीं बोलेगा ओदनम, जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक पचती इस वाक्य का अर्थ पूर्णतः बोध नहीं होता, भले वो प्रत्यक्ष दृष्ट हो जाए क्या पक रहा है। शाब्दी जो ज्ञान है वह शब्द से ही पूरित होगा, केवल अर्थक ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान तो हो गया ना, प्रत्यक्ष अर्थक ज्ञान हो गया उसको, किम पचती ओदनम पचती, चीज उसको आंखों से देख रहा है। प्रत्यक्ष से अर्थक ज्ञान होने के बावजूद भी शाब्दिक ज्ञान उस प्रत्यक्ष के द्वारा पूरा नहीं हो सकता। वही कह रहे शाब्दी ही आकांक्षा शब्दे नैव परिपूर्यते नहीं पचती पदम प्रत्यक्षादिना निराकांक्षम अपि तो ओदन पदे नहीं चेत न, किंतु क्योंकि पचती जो पद है उस पद के द्वारा होने वाला जो ज्ञान के आकांक्षा जो है किम पचती, और प्रत्यक्षादि के द्वारा निराकांक्षम भी, प्रत्यक्षादि का द्वारा निराकांक्ष होने के बावजूद भी ओदन पदे नैव, ओदन पद के द्वारा ही वो निराकांक्ष माना जाता है, प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं। यदि चेत न, सिद्धांत से मत कहो। अस्मिन वाक्य आकांक्षा योग्यतयोर अभावात, क्योंकि यहाँ आकांक्षा का भी अभाव है, योग्यता का भी अभाव है। मैंने आकांक्षा नहीं रह गया, देख लिया ना आंख से, आंख से देख लिया कि चावल पक रहा है, अब आकांक्षा कहां रहेगी, किम पचती, आकांक्षा नहीं रहेगा। अतः पचती वाक्य का जो अर्थ ज्ञापन होना चाहिए था वह अर्थ भी बोध हो गया प्रत्यक्ष के साथ जुड़ करके, प्रत्यक्ष से जुड़ करके वह पचती वाक्य का अर्थ भी पूरा बोध हो गया। अतः उस वाक्य में अर्थ का, वाक्य के अर्थ का बाध रूपा योग्यता क्या है, अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ का बाध भी यहां नहीं हो रहा है, अर्थ का अबाध ही है यहां पर। इसलिए कहते कि देखो कि अस्मिन वाक्य आकांक्ष योग्यतयोर अभावात, क्यों, तब स्वयं जवाब दे रहे क्रिया कारक और संपूर्ण, जो क्रिया और कारक जो जरूरत है एक वाक्यार्थ निश्चय करने के लिए वो पूरा हो गया। कि क्रिया तो आपने शब्द से जाना है, शाब्दिक ज्ञान हो गया, और कारक में जरूरत थी वो कैसा हो गया, पूरा प्रत्यक्ष से, और प्रत्यक्ष को शाब्दिक को जोड़ करके आपने जान लिया। अतः उसे दूसरे शब्द की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं। और ये भी नहीं कह सकते हैं आप कि आपस में इंद्रियों के एक दूसरे का ज्ञान को जोड़ा नहीं जाता, प्रत्यक्ष का शाब्दिक के साथ जोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो सारा सब अनुमान फल सब खंडन हो जाएगा। क्या अनुमान भी है क्या, आपने धुआं को देखा ना, धुआं तो प्रत्यक्ष है, उसके बिना व्याप्ति क्या कर लेगा तुम्हारा,
और उत्पन्न को कैसे सिद्ध करोगे? अतएव प्रत्यक्ष का व्याप्ति ज्ञान रूपा आंतरिक के साथ मानस के साथ जुड़ करके अनुमिति जैसे हो जाती है। इस तरह से यहाँ क्या हुआ, शाब्दी और प्रत्यक्ष दोनों जुड़ गया, वाक्यार्थ बोध हो गया। तब पूर्व पक्षी कहता है पीनत्व भोजन ने बिना अनुपन्न, लेकिन पीनत्व जो है भोजन के बिना उपपन्न नहीं होता। भोजन कार्यता, क्योंकि भोजन का कार्य है, क्योंकि वो कैसा है, भोजन का कार्य है। अतएव भोजन की कल्पना तो करनी ही पड़ेगी। यदि चेत न, तब तुम्हारे कहना है आकांक्षा का विरह है, न तरी आकांक्षा विरह, मैंने आकांक्षा का अभाव है नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आकांक्षा तो पूरी हो गई है। यही तुम्हारा कहना है, अर्थ पूरा नहीं हो पा रहा है। बिना भोजन का मोटा कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा मन में शंका है। तो वाक्य के अर्थ आपको एक सम्यक ज्ञान नहीं दे पाया, कि सांशयिक ज्ञान पैदा कर दिया। ये कहना पड़ेगा। तो कहते योग्यता विरस्तु स्यात्, तो पूर्व पक्ष ने कहा फिर तो योग्यता का भाव तो माननी पड़ेगी। कहते न च सोप्यस्ति, वास्तव योग्यता के भाव नहीं है यहाँ पर। क्यों? त्रैकालिक भोजन निषेध ही स्यात्। यदि आप इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, वाक्य का अर्थ का बाध हो गया, तब माना जाएगा जब यदि कोई कहते तीनों काल में भोजन ही नहीं करता, फिर भी मोटा तकड़ा है, तब तो बात तुम्हारी ठीक है। भोजन बिल्कुल नहीं करता कहते, कोई कभी नहीं करता ऐसा कहते, तो फिर पीनत रूपार्थ का बाध हो जाएगा। यानी ऐसा तो उसने नहीं कहा ना कि दिन में नहीं कहता है, कहा है संध्या कालों में कर लेता होगा, रात्रि में कर लेता होगा, मुसलमानों के सिर्फ चंद्रमा दिखने के बाद खाता होगा, कभी तो खाता है ना, इसलिए तो ज्ञापन हो रहा है, कभी तो खा रहा है। इस अर्थ का बात नहीं हुआ यहाँ पर, अर्थ तो निश्चय हो रहा है। इसे कहते त्रैकालिक भोजन निषेध ही, त्रैकालिक भोजन के निषेध कर दिए होते तो स्यात्, माने अर्थ का बाद रूपा योग्यता का विरह हो जाता। नहीं अभुक्त पीन क्षण प्रतिष्ठते, कि बिना बिल्कुल खाए मोटा तगड़ा एक क्षण भी कोई टिक नहीं सकता। शरीर जितना खाओ पियो इस पर डिपेंड होता है। आप बिल्कुल भोजन छोड़ देंगे ना, कम से कम 21 दिन लगता है बोलते हैं मरने में। बिल्कुल खाना पीना बंद कर दो तो 21 दिन लगेगा कम से कम। पानी भी नहीं पीना। हम लोग देखा एक महात्मा थे स्वामी केशवानंद जी महाराज, वहाँ हरिद्वार में हरिहर आश्रम में, जब बड़ा हो गए बहुत परेशान होने लग गए, बैठ भी नहीं पाते थे, ध्यान भजन जब होता नहीं, तो उन्होंने कहा कि भोजन पानी छोड़ दिया। शुरू में उन्होंने क्या किया कि 1 हफ्ता तक गंगा जल 2-3 बार पीते थे, 1-1 गिलास। फिर उसके बाद वो भी बंद कर दिया, लेकिन होंठों पे गीला करते थे, जब जब थोड़ा प्यास सा लगे ना, होंठ को गीला करते थे, गंगा जल से होंठ गीला करते, फिर वो भी बंद कर। उसके 10 दिन बाद वो मैंने आराम से गए। जिस दिन गए उस दिन भी उठे, गए लघु शंका और गए सवेरे, सब कुछ करके फिर हमारे विद्यार्थी थे 1-2 उनको बुलाए, बुला करके बोले भाई हमारा जाने का टाइम आ गया है, आचार्य जी को बोलना कि पुरुष लोग से अभिषेक करके मेरे शरीर को गंगा जी में डालेंगे, ऐसा बोल के बोले। उन्होंने कहा हाँ महाराज हम बोलेंगे, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करेंगे, ऐसा विद्यार्थियों ने कहा। वो सुना भी नहीं होगा, इतने में खत्म हो गया। इतना आराम से शरीर छोटा। बड़े तपस्वी थे महात्मा, जब तो खूब करते थे। कहने इस तरह से पानी खाना पीना सब छोड़ दे, धीरे धीरे उनका शरीर भी ऐसे ही हो गया, बोले मोटे तगड़े थे, धीरे धीरे पतला हो गया, शरीर खत्म हो गया। इसे डिपेंड हो गया, वो कम से कम 30-32 दिन रुक गए रहा उनका शरीर खाना पीना छोड़ के। लेकिन किसी का शरीर जैसा बनावट पर डिपेंड है, किसी का 30 दिन 20 दिन 40-40 दिन तक का भी देखा गया है, लोग रह जाते हैं, धीरे धीरे शरीर छूट जाता है। तो इसलिए इस तरह से यहाँ पर कहते हैं क्योंकि अभुक्त बिना खाए पीन मोटापा क्षणमपि न तिष्ठति, क्षण भर भी नहीं रह सकता। और वर्तमान स्थान में तो नात्र त्रैकालिक भोजन निषेध, नात्र जोड़ लेना है पहले वाक्य से पहले, त्रैलो त्रैकालिक भोजन निषेध से पहले नात्र। और इस वाक्य में यहाँ पर क्या और गया, दीवान भुंगते का है ना, त्रैकालिक भोजन निषेध तो नहीं हुआ, नात्र त्रैकालिक भोजन निषेध। अपितु तो मने अपितु फिर क्या है यहाँ पर, विशिष्ट कार्य रात्रि भोजन कारणानुमान
स्वयं प्रवृत्ताम, इसलिए विशिष्ट कार्य दिख रहा हमें, अतएव यहाँ रात्रि भोजन का अनुमान जो है स्वच्छंदता पर प्रवृत्त हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता उनको अनुमान करने में। स्वयं प्रवर्तता न रात्रि कल्पना वाक्य कल्पना अवकाश, रात्रो भूमते, इस वाक्य की कल्पना करके अर्थ का निश्चय करने की कोई जरूरत नहीं रह गया। तब कहते ठीक है चलो कोई बात नहीं, अर्थापत्ति प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, एक पदाध्यार्थ तो मानने की जरूरत पड़ेगी, वाक्य की कल्पना करने की जरूरत नहीं, तो पद की कल्पना तो जरूरत पड़ेगी। जैसे द्वारम कह दिया, और द्वारम का अर्थ क्या कह, दरवाजा, दरवाजा क्या करूं, दरवाजे को तोड़ूं कि खोलूं कि बंद करूं, क्या करूं, कुछ तो आकांक्षा होगी ना, तो उसके लिए पदाध्यार करना तो पड़ेगा। एक वाक्य का अर्थ का निर्णय करने के लिए दूसरे वाक्य की कल्पना करने की जरूरत नहीं, आपने साबित कर दिया, कोई आपत्ति नहीं मुझे पूर्व पक्ष में मान से कहता है, लेकिन एक शब्द किसी ने प्रयोग कर दिया, उसके अर्थ का निर्णय करने के लिए दूसरे पद का तो कौन सा अध्ययन करना पड़ेगा, कहते वो भी जरूरत नहीं। अस्तुतरी पचती इत्यत्रैव ओदर पद कल्पना श्रुत अर्थापत्ति चेत, जैसे किसने कहा पचती तो मन में किम पचती, फिर आपने पद की कल्पना करना, ओदनम पद की कल्पना करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा, पद कल्पना, वाक्य कल्पना खंडन हो गया, अब पद कल्पना मान लो, कहती थी वो उसी का नाम श्रुताप्रति में कहूंगा, ऐसे ही मीमांस कहता है चेत न तत्रापि अर्थ से कल्पना, वहां पर भी अर्थ कल्पना से काम चलेगा, पद कल्पना की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, शब्द आक्षिप्तोपि शब्द एवं नियम अति प्रसंग, शब्द से आक्षिप्त शब्द का ही अध्ययन होना जरूरी है, यह कोई नियम नहीं है, इस नियम का अति प्रसंग हो जाता है। नियम कोई जरूरी नहीं है, शब्द के द्वारा शब्द का ही आक्षेप होगा, शब्द से अर्थ का आक्षेप भी हो सकता है। कहते कैसा आपने कहा, भाई आप स्वयं बोलते हो इस बात को, हम नहीं कहते, मीमांसक लोग स्वयं शब्द के द्वारा अर्थाक्षेप कर लेते हैं। जैसे भगवती शब्द आया, भगवती शब्द से क्या लेते हैं आप, भावना लेते हैं मीमांसक, कहां से लाए, अर्थाध्यायी तो है, आपने कल्पना की कि व्याकरण तो कहते हैं कि प्रत्येक कृति अर्थ में आया, कर्ता अर्थ में नहीं आया, कि उसको कृतिमान कर दिया, कर्ता कौन, कर्ता, कर्ता क्या होता है, कृतिमान, प्रयत्न वाला, अवच्छेद को उन्होंने अर्थ मान लिया, शब्द अवच्छेद क्या हो जाएगा, कृति करके उन्होंने कहा, और आपने न कर्ता मानते हो न कृति मानते हो, वो अर्थ की कल्पना कर ले, भावना नाम का चीज। तो इस तरह से आप स्वयं अर्थ कल्पना को स्वीकार करते हैं, अर्थाध्याय पक्ष भी है उनके हम मीमांसकों में, इसे कहते हैं सर्वत्र कोई नियम नहीं रहा, शब्दात शब्दमेव कल्प्यम, ऐसा कोई नियम नहीं रहा, इसे कहते हैं शब्द आक्षिप्त शब्द ही होता है, इसमें कोई नियम नहीं है, नहीं तो नियम की अति प्रसक्ति हो जाएगी। अथवा तथाविध पदस्य विशिष्ट संसर्गेण व्याप्त्या तत्कल्पनमिति चेत तर्हि अनुमितिरेव स्यात्, यहां भी देखो अधूरा पंक्ति, तत्कल्पनमिति के बाद चेत तर्हि अनुमितिरेव स्यात्, चेतर्यनुमितिरेव स्यात्, ये पंक्ति बन जाती है। तथाविध पदस्य, कहते हैं कि आप पचती कहने के बाद ओदनी क्यों कल्पना किया, फिर आप ओदन पद क्यों कल्पना कर रहे हैं, सुप कल्पना करो, शाकम कल्पना करो, अरे कि चावल कोई पकाए जरूरी है, अरे सब्जी पका रहा है, दाल पका रहा है, पकौड़े पका रहा है, हलवा पका रहा है, कुछ पका रहा है, तो ओदनम क्यों अध्ययन करोगे, इसका मतलब कोई और आधार है ओदन की कल्पना के पीछे, कोई बेस है, कोई कारण है, क्या कारण होगा, प्रत्यक्ष है ना, उसकी सहायता से आप ओदनम का अध्ययन करना चाह रहे हैं, नहीं तो ओदनम क्यों अध्ययन कर सकते हैं, किस आधार पर करेंगे आप, जो भी आदमी पकाता है कि चावल ही पकाता है ऐसा तो होता नहीं संसार में, दाल भी पकाता है, सब्जी भी पकाता है, मछली पकाता है, मांस पकाता है, सब पकाते हैं लोग हैं, अंडा पकाते हैं, नहीं क्या क्या पकाते हैं, छिपकली सांप सब पका के खाते हैं लोग, ऐसे कोई चीज नहीं संसार जो पका के नहीं खाते, सब चीज खाते। आप जिसकी सोचेंगे ना इस चीज को कोई नहीं खाता, आपको दुनिया पर ढूंढोगे तो पता लगे उसको भी खाने वाला कोई ना कोई है,
सब कुछ छिपकली का अचार बना के खाते चाइनीज में, चाइना में अचार, जैसे अचार उनके हाथ अचार नहीं बोलते, पिकल्स। एक से एक लोग हैं। गिरगिट न, गिरगिट जो होता है वो उसको भी खाते हैं अफ्रीका में, गिरगिट को खाते हो, जो रंग बदलता रहता है ना, रंग भी बदलता है, ऐसा ही गिरगिट होते हैं, हाँ उसको भी खा जाते हैं। तो इसने कहा देखो आप आक्षेप जब करें तो ओदन में आक्षेप क्यों करेंगे, इसमें आप जो है वहां कोई विशिष्ट संबंध मानना चाहते हैं। विशिष्ट संसर्गे नैव व्याप्तिर विशिष्ट संबंध द्वारा हम ओदन की कल्पना करेंगे ऐसे कहते हो तो संसर्गे नैव व्याप्त्या तत्कल्पनम ओदन पद की कल्पना हम कर लेंगे यदि ऐसे कहते हो तर्रे अनुमिति। आपने संबंध मान लिया तो अनुमिति माननी पड़ जाएगी। ये जो संबंध होगा वो निरुपाधिक माननी पड़ेगी। जो निरुपाधिक संबंध मान लिया तो इसी का नाम व्याप्ति है और व्याप्ति जन्य ज्ञान का नाम अनुमिति हो जाता है। अपिच इतना ही नहीं, हम आपसे पूछते हैं बार बार कहते आकांक्षा आकांक्षा, आकांक्षा है क्या भला? केयम आकांक्षा नाम, आकांक्षा किसे कहते हैं? जिज्ञासा यदि चेत, यदि कहते जिज्ञासा का नाम आकांक्षा है। सातपुता वो कैसे होती है, क्यों होती है जिज्ञासा किसी को? जिज्ञासा होती है तो क्यों और कैसे? शब्दार्थ और अप्रवसानार्थ, क्योंकि शब्द क्या जो और अर्थ इनका जो है ना निश्चय न होने से, अपूर्णता से उत्पन्न होती है। शब्दार्थ की अपूर्णता के कारण से, अप्रवसान माने अपूर्णता के कारण से जिज्ञासा पैदा होता है। अरे इसने जो बोला है पता नहीं इसका अर्थ क्या होगा, जानना चाहेगा वो। जिज्ञासा उसी का नाम है। जो शब्द सुना अर्थ उसका परिपूर्णतः ग्रहण नहीं हुआ तो जानना चाहता है इन्होंने क्या कहा है, इसी का नाम आकांक्षा है, जिज्ञासा है। जिचेत तर्हि इष्टापत्ति रेवस्या, तब कहता है वो तो हमारे लिए इष्टापत्ति है। अपूर्णता कोई तो पूरा करता है, हमारा अनुमिति भी करते कि धुआं दिखाई दिया तो वन्य रूपी अर्थ की आपने अनुमिति से जाना, पूर्णता कर देता है। प्रत्यक्ष भी क्या करता है, आकांक्षा की पूरा कर, जिज्ञासा को पूरा करने के लिए होता है इंद्रिया। न चैवम शब्द विलोप प्रसंग से, यदि ऐसा तुम सारे अनुमान में अंतर्भाव करोगे तो शब्द प्रमाण उच्छेद हो जाएगा, उपमान प्रमाण के समान। कहते होने दो इष्टत्व, हम चाहते यही है शब्द प्रमाण ना रहे दुनिया में, क्या जरूरत है शब्द प्रमाण का। वाक्यार्थ निर्णय, पदार्थ निर्णय, सारा निर्णय हम अनुमान से कर सकते हैं, क्योंकि वाच्यवाचक भाव का नियत संबंध संसार में माना गया है। और नियत संबंध जब मान लिया आपने, निरुपाय संबंध आपने मान लिया तो व्याप्ति अपने स्वीकार किया, और व्याप्ति स्वीकार किया तो उसे अनुमिति ही मानना उचित है। शब्द प्राण अलग कल्पना करने की जरूरत क्या है? तस्य वाक्यानुमाने अंतर्भावो अभ्यदायी, और इस बात को हम पहले कह चुके हैं, वाक्यानुमान में हम उसको अंतर्भाव कर सकते हैं। इस बात हम कथन कर चुका हूं। इस शब्द प्रमाण को उच्छेद का भय से आप अर्थापत्ति की कल्पना और शुद्ध अर्थापत्ति की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अंतिम प्रमाण रह गया अनुपलब्धि प्रमाण, कहते इसकी भी जरूरत नहीं है। अनुपलब्ध है प्रत्यक्ष अंतर्भाव, इसको प्रत्यक्ष अंतर्भाव कर देंगे। अनुपलब्धि प्रमाण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण में अंतर्भूत हो जाएगा। कैसे? अभाव प्रत्यक्ष प्रमेयत्वात् घटवत्, अभाव रूपा जो पदार्थ है उसका प्रत्यक्ष होता है। क्यों? प्रमेय होने से घट के समान। नच इंद्रिया संबंध अभावो बाधक, कहते इंद्रिय का उस अभाव के साथ संबंध होता नहीं है, ये बाधक है, ऐसे मत कहो। असंबुद्ध से प्रत्यक्ष में को दोष स्यात्, इंद्रिय का संबंध जिसके साथ नहीं है उसका प्रत्यक्ष भी होता है, ऐसा मानने में क्या आपत्ति है आपको? कहते अति प्रसंग चेत, उसकी अति प्रसंगि हो जाएगी, ऐसे मत कहो। तत्परिहारिका दृश्यानुपलब्धि भविष्यति, उसको परिहार करने वाली दृश्य अनुपलब्धि होगी ही, क्योंकि नियम है अभाव के अधिकरण के ग्रहण में ही इंद्रियों को कारण माना गया। जैसे यहाँ घटाभाव है, घटाभाव को इंद्रिया देख नहीं सकते हैं, यही तो तार्किकों का कहना है ना, नैयायिक वगैरह में मान सका। उनका कहना है कि आंखों ने क्या किया, इस भूतल को ग्रहण किया, आंखों का संबंध भूतल के साथ हुआ है,
और भूतल में रहने घटाभाव को और विशेषणत्व मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? इसीलिए कि जिस भूतल में घट को ग्रहण करने गया वहां मुझे घट उपलब्ध नहीं हुआ है, वही दृश्य के अनुपलब्धि हुई। उसे देखते हमने क्या किया, उस भूतल में निश्चय कर लिया घटाभाव का। अतएव उस भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष ही मानना चाहिए, इनका कहना है। तत्परिहार का दृश्यानुपत्ति भविष्यति, क्योंकि अविद्यमान पदार्थों का अनुपलब्धि से असत्व निश्चित हो जाता है। अविद्यमान पदार्थों का, क्योंकि अविद्यमान है ना घट, अविद्यमान घट की अनुपलब्धि से उस अभाव का वहां पर हमने असत्व का, घट असत्व का निश्चय कर लिया। विद्यमान घटादि के समान अविद्यमान घटादि का भी प्रत्यक्ष प्रसक्त हो जाएगा। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम वो चाहते ही हैं। बिना संबंध इंद्रियार्थ संबंध के प्रत्यक्ष मानने पर विद्यमान घटादि के समान अविद्यमान घटादि का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, है तो ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि हम क्या करेंगे, वहां अविद्यमान पदार्थों का अनुपलब्धि से असत्व का हम निश्चय कर लेते हैं, तब प्रत्यक्ष से उनकी सत्ता निश्चित नहीं की जा सकती। तब प्रत्यक्ष से सत्ता का निश्चय नहीं हुआ जब, तब प्रत्यक्ष से उसकी असत्ता का निश्चय हो गया। वह असत्ता का निश्चय का नाम ही अभाव निश्चय है। न तावन मात्र से कारणत्वम अस्ति इति न वाच्य, बस उतने ही मात्र वो कारण मानो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? अंधस्यापि शुक्ल पटे पीतत्व अभाव प्रतीत प्रसंगात। यदि कहा जाए कि अभाव के प्रत्यक्ष में अधिकरण प्रत्यक्ष ही काफी है, उससे आगे असत्य प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं। कि न्यायिक लोगों का कहना क्या है, इंद्रियों से वह भूतल का प्रत्यक्ष हो गया बस, उससे आगे घट असत्य को प्रत्यक्ष नहीं मानते। कल्पना होता है वह घट उपलब्ध नहीं हुआ इसलिए यहाँ घटाभाव है, तो घटाभाव भूतलम वो अनुमान कर लेंगे। लेकिन हमारा कहना है यह वैशेषिकों का ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप कहोगे अधिकरण प्रत्यक्ष करके ही इंद्रिया चरितार्थ हो गए, अभाव का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, फिर तो अंधा भी कहीं भी किसी चीज का अभाव का अनुमान कर लेगा। वही कह रहे हैं तावन मात्र समझे अधिकरण मात्र से प्रत्यक्ष इंद्रिया नाम कारणत्वमस्ति इति च वाच्यम। ऐसा हो जाए अंधा भी अधिकरण का प्रत्यक्ष करता है, हाथ से पकड़ ले कोई चीज को और उसमें कह दे इसमें लाल पीला रंग नहीं है, कह देगा, अधिकरण प्रत्यक्ष हो गया ना उसको तो इंद्रिय के द्वारा। इसलिए अधिकरण प्रत्यक्ष मात्र से आप अभाव का अनुमान नहीं कर सकते, किंतु अधिकरण प्रत्यक्ष पूर्वक जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए गया था यदि होता वहां पर तो घटवस्ती बोलता कि नहीं बोलता। यदि उस भूतल में उस घट दिखता तो क्या गया था, वो घटवस्ती कहता, और घट उसको उपलब्ध नहीं हुआ, ये सब क्या कह रहा है, वो घटो नास्ति, मैंने घट की असत्ता को भी वो प्रत्यक्ष से ग्रहण कर रहा है। वहां तक प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। यदि अधिकरण मात्र से प्रत्यक्ष करके अभाव का अनुमान आदि अन्य तरीके से जानने की कोशिश करेगा तो फिर अंधा भी द्रव्य का प्रत्यक्ष करके किसी रूपाभाव की कल्पना करने लग जाएगा। यह आपत्ति दिया। अंधस्यापि शुक्ल पटे पीतत्व भाव प्रतीत प्रसंगा,